बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के सिंध से बड़े उम्मीदवार थे सैफुल्लाह भुट्टो, उनकी अपील मंजूर हो गई और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा हम बात करेंगे फैसल वावडा के ख़िलाफ़ दोबारा सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शरीफ ख़ानदान और जाती उम्रा का दिवालिया निकल गया है और वो अब भीख मांगने लग गए हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे वो नादहिंदा भी हैं और दरख्वास्तें देकर अब माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह ने जो अपनी दुख भरी कहानी अदालत को सुनाई थी और अदालत से रहम की अपील की थी, वो रहम की अपील मंजूर हुई है और वो रहम की अपील क्या थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो मरीम नवाज़ जब पेशी के लिए गई थी नैब ऑफिस और नैब ऑफिस पर हमला हुआ था और हंगामा रही और तोड़ फोड़ हुई थी, उस केस पर भी आज अहम पेशरफ्त हुई है। कैप्टन सफदर ने जो दरख्वास्त फाइल की हुई थी पुलिस के ख़िलाफ़ और साबिक CCPO के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कब्ज़ा माफिया के जो बड़े जो जिनको समझा जाता है खोखर बिरादरान, उनकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो भी आज हाई कोर्ट गए हुए थे। पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो रऊफ़ सिद्दीकी की नहली बरकरार रखी है इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने और उनको पहले नीचे इलेक्शन कमीशन ने नहल करार दिया था, फिर उसके बाद वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए थे जो सिंध हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल था, उनकी नहली वहाँ भी बरकरार रही है। फिर हम देखते हैं कि फैसल वावडा को की जो कागजात नामजदगी वो मंजूर किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ अपील की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, वो भी खारिज हो गई थी और उनके कागजात नामजदगी जो मंजूर होने का ऑर्डर था उसको बहाल रखा गया। अब सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल वावडा के ख़िलाफ़ और उनका ये कहना है कि इनके जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं ये बिल्कुल गलत हुए हैं। साथ आज एक दरख्वास्त थी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और इसमें जो वज़ीर कानून है बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, वो उनके ख़िलाफ़ भी ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और साथ इसमें शहजाद अकबर का भी नाम था, साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर ख़ान का भी नाम था, फ़िरदौस आशिक़ अवान का भी। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने ये इनिशिएट करवाई थी। ये बेसिकली जो मुशर्रफ केस फ़ैसला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन जजेस के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उस पर जो पेशावर बार कौंसिल है उन्होंने दरख्वास्त फाइल की थी तौहीन अदालत की, जिस पर 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो फ़रोग़ नसीम है उन्होंने अपनी तरफ से अपोलॉजी अदालत में माजरत पेश की थी। आज शहजाद अकबर पेश हुए हैं, अनवर जो मंसूर ख़ान है वो पेश हुए हैं। शहजाद अकबर ने माफ़ी मांग ली है, अनवर मंसूर ख़ान ने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने कोई वो नहीं करी, मैं इसको कंटेस्ट करूँगा। आपको ये भी याद होगा कि अनवर मंसूर ख़ान ने जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगी थी, जो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मामले में उन्होंने कहा था कि इस बेंच में वो लोग भी बैठे हैं जो काजी फैज़ ईसा के साथ मिलकर पिटीशन तैयार करवा रहे थे, इस पर भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, जिसके बाद उनका जो अटारनी जनरल का ओहदा था वो चला गया था। आज भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब बाकी इमरान ख़ान वज़ीर आज़म की हद तक ये कहा गया है कि वो अपना बयान हल्फी जमा करवाएं। दूसरी जो बाकी 2 लोग हैं फवाद चौधरी और जो इसमें फ़िरदौस आशिक़ अवान है, उनको तलब किया गया है कि वो आएँ और जवाब दें कि उन्होंने ये गुस्ताखी कैसे की है और फिर इसके ऊपर जो मामला है वो देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो कुछ किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि वो अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अहसन इक़दाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अपील करना ज़रूरी था। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बना दिया था और ये इलेक्शन एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी में जो ये ऑर्डर पास किया गया है। और ये जब भी आप करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, धांधली की बात करते हैं, तो वो मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के बगैर वो मामला हल नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन ने सारी कार्रवाई 3 दिन में करके पूरे हल्के का जो किया है वो आज खुद इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है और उसकी 3 शिक्कों की खिलाफ वर्जी है, और जिसकी बुनियाद पर अब इनको सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। जो वकला टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने मशवरा दिया है कि हम इस मामले को अपील में लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि ये एक प्रेसिडेंट न बन जाए कि फिर यही मामला आगे चलता रहे।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी की मुलाकात हुई है और जो ख़बरें ये आ रही हैं कि बिलावल ज़रदारी कोई कुछ बड़े लोगों का, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, उनका पैगाम लेकर गए थे मरीम नवाज़ के पास और उनको ये पैगाम दिया है कि इमरान खान की अब छुट्टी होने वाली है, आप हौसले से रहें और हम ये सारे मामलात को देखेंगे। अब ये ज़राए की ख़बरें हैं, हम नहीं समझते कि अब जो किसी भी तरह से बिलावल ज़रदारी हूँ या मरीम नवाज़ हूँ उनको कोई सीरियस लेगा, और इदारे तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन इमरान खान, चाहे महंगाई है कुछ भी है, अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान कम अज़ कम अवाम इमरान खान के मुकाबले में बिलावल ज़रदारी या मरीम नवाज़ को या हमज़ा शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और फिर उसके बाद मामला फिर ख़राबी की तरफ जाएगा। अगर ये बात सच है कि कहीं पैचअप हो रहा है, और आजकल मरीम नवाज़ वैसे भी सिर्फ इमरान खान और इमरान खान के अंडर जो एजेंसीज़ हैं, FIA हो सकती है, IB हो सकती है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। जो बड़े इदारे थे उनके ख़िलाफ़ जो ज़ुबान दराजी थी वो बंद कर दी है। वो क्यों बंद की है? मरीम नवाज़ को कोई लालच है, वो कोई बाहर जाना चाहती हैं, वो कोई NRO की भीख मांग रही हैं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मामला कोई ना कोई खैर ज़रूर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नैब ऑफिस तोड़ फोड़ केस था जिसमें मरीम नवाज़ ने पेश होना था, मरीम नवाज़ को दोबारा 2 मार्च के लिए तलब किया हुआ है। तो इससे पहले ये जो जाती उम्र अराजी केस था, इसमें मरीम नवाज़ ने पेश होने जाना था और वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की गई, हमला किया गया, तो 780 के मुकदमा दर्ज किए गए थे। और वो CCPO उमर शेख, साबिक जो CCPO थे जिन्होंने ये गलती की थी, गुस्ताखी कर दी थी कि 780 के तहत मुकदमे दर्ज किए थे, फिर उसके बाद CCPO को भी लाहौर से जाना पड़ा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने इन लोगों की आज भी इनकी जड़ें मजबूत हैं कि ये जिसके पीछे पड़ते हैं फिर उसको ये घर भेज के ही सांस लेते हैं। तो अब आप ये जो मामला था, इसमें एक दरख्वास्त फाइल की गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की, और कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिस पर जो जस्टिस ऑफ पीस थे लाहौर के, उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी चौंक थाने को, जहाँ पर पहले 780 का मुकदमा दर्ज हुआ था शरीफ और मनूली के ख़िलाफ़। वहाँ दरख्वास्त दी थी और कहा था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाएँ, पेश हूँ, अगर केस बनता है तो फिर केस दर्ज किया जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर वहाँ जाते नहीं थे और ये बहानेबाजी करते रहे, और फिर उसके बाद इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल किया रख दी थी SHO चूंक के ख़िलाफ़, जिस पर आज समाअत हुई है। और ये जो समाअत है एजाज़ गोंदल साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब, उनकी अदालत में हुई है। और अब दरख्वास्त फाइल करके कैप्टन रिटायर्ड सफदर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है ये दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। अब उस दरख्वास्त में बहस नहीं कर रहे। अदालत ने आज उनको आखिरी मौका दिया है कि कल जुम्मा के दिन हर हाल में इस पर बहस करें, और फिर अदालत इसको देखेगी कि आया ये दरख्वास्त बनती है या नहीं बनती, और ये दरख्वास्त खारिज करनी है या इमरान खान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जो FIR है उसके दर्ज करवाने के हवाले से कोई डायरेक्शन देनी है। अगर FI, क्योंकि वो कंटेंट से नहीं बनते और वो दरख्वास्त इन्होंने दी थी सिर्फ फेस सेविंग के लिए, खैर उसके बावजूद अब इसके ऊपर कल देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है या क्या समाअत होती है। राना सनाउल्लाह ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी ANF अदालत में, एंटी नारकोटिक्स अदालत में, और ये कहा था कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं और मेरे घर का गुज़र बसर नहीं चलता, मेरे सारे असासे और मेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद किए हुए हैं, बराए मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो सैलरी अकाउंट है जिसमें नेशनल असम्बली से सैलरी आती है, सिर्फ उसको ओपन कर दिया जाए, बाकी जो अकाउंट्स हैं वो बंद रहें, वो जब केस का ट्रायल का फ़ैसला होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी और अदालत में ये कहा गया था राना सनाउल्लाह के वकला की तरफ से कि सैलरी अकाउंट फ्रीज़ नहीं होता या उसको मुंजमद नहीं किया जा सकता। तो ANF ने रिपोर्ट जमा करवाई कि सैलरी अकाउंट में हर महीने में 1,72,500 रुपये जमा होते हैं और वो उनकी नेशनल असम्बली से जो तनख्वाह आती है उसकी मद में जमा होते हैं। तो अदालत ने सैलरी अकाउंट की हद तक उनका जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर करते हुए उनका जो सैलरी अकाउंट है उसको बहाल कर दिया है। अब ये सैलरी अकाउंट या तो इनके मुख्तलिफ किक बैक्स के लिए या इनके मुख्तलिफ कमीशंस के लिए या मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ाकार इनका जो मंशियात फ़रोशी का, या तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अब तक इसमें क्योंकि ये फ्रीज थे तो इसमें जो साफ़ सुथरे पैसे थे वही आने थे जो उनकी तनख्वाह थी। अब देखते हैं, अकाउंट तो बहाल कर दिया है अदालत ने उन पर रहम खाते हुए कि उनकी जो तनख्वाह है वो भी रुकी हुई है और तनख्वाह नहीं होगी तो वो कैसे उनका गुजर बसर होगा, घर कैसे चलेगा, घर का किराए कैसे देंगे, घर बिजली के बिल कैसे देंगे। अदालतें हैं वो भी रहम तो करती हैं, तो उनकी रहम की अपील अदालत ने मंजूर की।
साथ शरीफ फैमिली नादहिंदा है, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकती। जाती उम्रा में इन्होंने करोड़ों रुपए के बिल इनके ज़िम्मा वाजिबुल अदा हैं और ये बिल अदा नहीं कर रहे और इनको नोटिस जारी किए गए लेस्को की तरफ से कि अगर आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो आपका जो कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ये अपने बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी जेब से कुछ लगाना नहीं चाहते। पहले तो बिजली के बिल ये तो इन्होंने वज़ीर आला कैंप ऑफिस बनाए हुए थे और इनका सारा ख़र्चा भी हमारे टैक्स के पैसों से चला करता था और अब वो बंद हो गया है। तो ये बड़ी तकलीफ़ में है और इनको बड़ी तकलीफ़ है कि ये पैसे भी बिल भी नहीं अदा करना चाहते। और इन्होंने आज लेस्को को एक नई दरख्वास्त दी है कि हमारे पास इतने ज़्यादा बिल जमा करवाने के पैसे नहीं हैं और ना हम बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम जो जाती उम्रा का महल है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए ताकि हम इस बिजली के बिल से बच सकें। ये दरख्वास्त फाइल की गई। अब लेस्को ने कहा है कि पहले आप अपने बकाया जात जमा करवाएं, उसके बाद लेस्को आपकी दरख्वास्त को देखेगी। अब देखते हैं कि क्या ये पैसे जमा करवाते हैं नहीं करवाते, और लेस्को और क्या जाती उम्रा इतना ही दिवाली और शरीफ ख़ानदान को इतनी दिवालिया हो गए हैं कि वो अपने बिजली के बिल भी नहीं अदा कर सकते। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि जो उनके 40 मुलाजमीन हैं जो नून लीग सेक्रेटरीट है मॉडल टाउन में, वो उनकी तनख्वाहें नहीं 3-3 माह से दे रहे, क्योंकि जो 5-5 हज़ार हर MP ने देना था वो 15 MPs हैं जो अपने पर मंथ जो फंड्स है वो जमा नहीं करवा रहे। ये फंड्स ही कहा जाते थे जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ केस है कि करोड़ों रुपए पार्टी फंड्स के आते थे जो शहबाज शरीफ के डायरेक्ट अकाउंट्स में जाते थे। तो अब इन पर कौन एतबार करे। तो अब इनके हालात खैर बुरे होते जा रहे हैं और अगर इनका कहीं पैचअप ना हुआ और इनको किसी ने NRO ना दिया और जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान इनके पीछे एहतसाब कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये बहुत दिन सड़कों पर आ जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।